हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉरी, थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड तक हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 4u² प्लस 8u। ओके, तो फैक्टराइज करना है। इसमें क्या है कि कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दो टर्म्स है, इन्हीं में हम कॉमन लेते हैं। 4u कॉमन आएगा दोनों में, ब्रैकेट में बचेगा u प्लस ये बचेगा यहाँ पर 2। ओके, तो फैक्टराइज हो चुका है। अब यहाँ से ये इसको हटाओ, या तो 4u 0 होगा, ठीक है, या फिर u प्लस 2 0 होगा। जीरोस फाइंड करना है, तो या तो 4u 0 होगा या फिर u प्लस 2, ये वाला फैक्टर 0 होगा, तो हमें इसके जीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से u इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से u इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे दोनों जीरोस आ गए, 0 और -2। अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस -2, ये -2 ही आ जाएगा। अब हमारा ये मैच नहीं कर रहा है थोड़ा सा, इससे यहाँ पे कोफिशिएंट्स इसके जो भी हैं, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हमारा यहाँ पे ये एक्स में नहीं है, ये पॉलिनोमियल यू में है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू जो कि हमारा लिखा हुआ है 8, यहाँ पे आ रहा है हमारा ये 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 ज़ा 8 माइनस का, और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ 1 मान लें। ठीक है, तो अब हम देखें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, 8 लिखा हुआ है u का कोफिशिएंट प्लस का, तो माइनस, और ये -8 ही लिखा हुआ है ना, माइनस, यहाँ पे 8 है, तो अगर हम यहाँ पर रखें कोफिशिएंट ऑफ u देखें तो 8 आएगा, माइनस का 8 वही लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर जो कि 4 है, ठीक है, तो यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, वेरीफाइड हो गया सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे वेरीफाई करने के लिए, तो 0 इंटू -2, ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 0/4। अब हम जो भी रिलेशन होता है वो लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, यू स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, पता ही है हमें। ठीक है ही नहीं है मतलब, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर जो कि 4 है। ठीक है, तो 4 लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमारा ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट हमारा t² - 15। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या है कि t² है, कोफिशिएंट कांस्टेंट पार्ट है, इसमें हमारा जो
मिडिल पार्ट है वो नहीं है, ठीक है। मिडिल टर्म एक तरह से जो हमारा टी वाला होना चाहिए, टी में लिखा हुआ है, ये टी वेरिएबल में इक्वेशन है हमारा, पॉलिनोमियल है, तो जो टी वाला पार्ट है वो नहीं है, तो वो एक तरह से जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो ये फैक्टराइज कुछ होगा नहीं, इसको हम सिंपल लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू 15, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो करेंगे इसको, और टी स्क्वायर इक्वल टू 15 आ जाएगा ये, ठीक है। टी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, ओके। मतलब हमारे पास टी के जो फैक्टर्स आएंगे वो प्लस का रूट 15, ठीक है। इसको प्लस को मत लगाइए क्योंकि प्लस का कोई साइन शो नहीं किया जाता है। और दूसरा जो टी इक्वल टू आएगा माइनस रूट 15, ओके। हमारे पास ये दो जीरोज़ आ गए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, सेम वही, सम ऑफ जीरोज रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा, एक प्लस है एक माइनस, तो जीरो हो जाएगा ये पार्ट, ओके। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब टी में है तो टी बोलेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ टी तो कुछ यहाँ पे है नहीं है, तो जीरो ही है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे 1 है, तो चाहे तो हम यहाँ पे नीचे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब टी का कोफिशिएंट यहाँ कुछ है नहीं है तो वो जीरो लिखा है, ठीक है। और जीरो माइनस का हो प्लस का हो कोई मतलब ही नहीं, जीरो का कोई साइन नहीं होता। और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो कि हमारा 1 है, ठीक है। वेरीफाइड हो गया सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा क्या, -15 रूट 15 ओनली 15 और साइन माइनस प्लस माइनस। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -15, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -15/1। तो हम देखें हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा -15 है, ठीक है, -15 लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, 1 लिखा हुआ है। तो वेरीफाइड हो रहा है ये भी, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व, वेरीफाइड हो गया ये वाला पार्ट भी। अब देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, वो 6th पार्ट है, उसको देखते हैं। तो वो क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर -x-4, ठीक है। फैक्टराइज करिए इसको। तो ये हमारा कोफिशिएंट 3 है इसका, एक्स स्क्वायर का, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 4 जा 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है 4 के आगे, माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या है एक्स का कोफिशिएंट 1, तो माइनस करने पर हमें 1 मिलना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर पता करने हैं किसके, 3 4 जा 12 के। तो 12 के ऐसे फैक्टर 4 3 जा 12 के यही है, 4 3 जा 12 मतलब 4 और 3, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 बचता है। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर 4x 3x
-4। अब साइन यहाँ माइनस का आ रहा है, इसलिए हम बड़े वाला जो 4x है 3x और 4x में 4x बड़ा है, इस पर माइनस का साइन लगाएंगे या प्लस का लगाएंगे, इससे हमारा -1 आ सके। ठीक है, अब कॉमन लीजिए, इन दो में क्या कॉमन आएगा, सॉरी x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x - 4 और यहाँ पर +1 इसमें कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये 3x - 4। ठीक है, अब यहाँ ये कॉमन है 3x - 4 दोनों में, यहाँ बचा x + 1। अब जीरोस फाइंड करना है हमें इनका, तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होगी। तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। यहाँ से x = हमारा आ जाएगा 4/3, यहाँ पे x = आ जाएगा हमारा -1। ओके, अब आइए सम ऑफ जीरोज पर वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज। तो ये 4/3 + 1, तो हमारा क्या आएगा ये ऐड करने पर 3 LCM 4 + यहाँ 3, 4 और 3 7/3। ओके, सॉरी ये -1 था यहाँ पर। ठीक है, तो ये -3 आएगा, 1/3 बचेगा ये। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x में ही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो अगर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x हम देखें क्या है, -1 है, तो माइनस इंटू -1 +1 आएगा, वही लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, 3 लिखा हुआ है, तो वेरीफाइड हो गया ये। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं हम, तो 4/3 इंटू -1, तो ये आएगा -4/3। तो ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ माइनस गलत लग गया, सॉरी, ये प्लस भी होता है, माइनस नहीं होता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -4 लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेरीफाइड हो गया हमारा ये। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। तब तक के लिए बाय बाय।